हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडेड स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हम लोगों ने काफ़ी सारे यानी कि टॉपिक भी कवर कर रखे हैं, जैसे कि माइल्स थॉम्सन मेथड पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कॉची रीमन इक्वेशन उसी को बोलते हैं। एंड बात करूँ तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, और एक ही साथ उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारे फॉर्मूले भी बता रखे हैं आपको। और अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, 1 बाय 1 सारे देख ले और अपना वहाँ से डॉट जो भी है क्लियर कर लें। एंड देखो, अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन पे एंड कंजुगेट फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहले v के लिए निकालते हैं, देन इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो u के लिए कैसे के निकालते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द गिवन फंक्शन आर हार्मोनिक। ये क्या बोला, हार्मोनिक, एंड फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। हार्मोनिक दो चीज़ निकालने हैं हमें, एक तो हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कंजुगेट। तो v हमारा कोई गिवन है ये क्वेश्चन में, ठीक है, हमारे पास v गिवन है, ठीक है। तो देखो, तो जहाँ पे v गिवन होता है आपको बता रखा है जो v के लिए फॉर्मूला क्या होता है और u के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में, फिर भी मैं वन वन बताऊँगा। तो देखो, v के लिए बात करें तो कोई फंक्शन को जो v गिवन है उसमें हम डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दें और y के रिस्पेक्ट में भी 2 बार कर दें, और दोनों का समेशन यदि दोनों को ऐड कर दें वो 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो हार्मोनिक फंक्शन है। इसी को हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पूछ ले लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर ले, ठीक है, जो u हमारे पास है उसे x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो v हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस y, तो इसे हमने किया x के रिस्पेक्ट में, तो साइन हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा, और कॉस y तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो x है ना, तो एज इट इज आ जाएगा सेम ही। अब इसी को क्या करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, नहीं x के रिस्पेक्ट में एक बार और करेंगे, डबल डेरिवेटिव करना है हमें x के रिस्पेक्ट में एक बार और। तो कॉस हाइपरबोलिक इसका साइन हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक साइन या कॉस में हो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये दोनों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं y के लिए। तो v के लिए v जो हमारे पास फंक्शन है उसका अब उसे डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने किया, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक x कांस्टेंट माना जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक x हमने कांस्टेंट लिख दिया, और कॉस y का क्या होता है, माइनस का साइन होता है ना, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन y लिख दिया, इसी को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन आप देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, एंड इक्वेशन सेकेंड आप देखो तो आपको दिख रहा होगा एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को दोनों को ऐड कर दें। तो हमने दोनों को ऐड किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या आ गया, इसका समेशन 0 आ गया। तो हमने देखा जो हार्मोनिक फंक्शन ये तो है, यानी कि ये तो हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि लाप्लास इक्वेशन, इसको कभी कभी लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हमने देखा यह लाप्लास इक्वेशन है। अब निकालते हैं हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, यानी कि कंजुगेट फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो u गिवन होगा तो v निकालेंगे, v गिवन होगा तो u निकालेंगे, ठीक है, ये बात अब ध्यान रखना। अब ये v गिवन है तो हम u निकालेंगे, ठीक है। तो u निकालते हैं और u के लिए देखते हैं। तो देखो आप, हेंस v इज़ हार्मोनिक फंक्शन, तो ये क्या हुआ, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी v गिवन होगा तब फॉर्मूला बनेगा u के लिए, तो हमें u निकालना है ना। अब तो u के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा u निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो, u निकाल, तो हमें तो डेल u अपन डेल एक्स और डेल u अपन डेल वाई तो नहीं पता है ना, हमें तो डेल v अपन डेल एक्स और डेल v अपन डेल वाई पता है ना। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें CR इक्वेशन से। कॉची रीमन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पिछले लेसन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, कॉची रीमन इक्वेशन यानी कि CR इक्वेशन से हम देखें तो डेल u अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपन डेल वाई होता है, और डेल u अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v अपन डेल एक्स होता है, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं, डेल u अपन डेल एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, डेल v अपन डेल वाई से, और डेल u अपन डेल वाई को हमने माइनस डेल v अपन डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। हमें v के टर्म्स में अब वैल्यू गिवन है ना, जो पहले हमने सॉल्व किया था पिछली स्लाइड में, तो हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन हम कर लें, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप यहाँ इस स्टेप से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पार्ट को इंटीग्रेशन कर लिया u डैश v उससे। एंड देखो, अब एक तो देखो, एक तो u इक्वल टू माइनस कॉस हाइपरबोलिक x और ये डॉट साइन y आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, आपको इंटीग्रेशन ऐसे नहीं आता है करना सॉल्व, तो देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। दूसरा क्या है, इसे x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो
साइन हाइपरबोलिक एक्स का करो क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा ना, तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वाई के टर्म्स में है। और देखो अब यहाँ पे वाई के टर्म्स में इंटीग्रेशन करना है, कॉस का क्या होता है तो साइन होता है ना, तो साइन वाई हो जाएगा और हाइपरबोलिक एक्स ऐसे रहेगा। दोनों को ऐड कर लो तो -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि ऐड करने पे 3 4 5 कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, 3 आ रहा है 5 आ रहा है कुछ भी आ रहा हो, तो वो जो टर्म्स होते हैं वहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और वी के टर्म्स में पहले बताने का पर्पज़ ये था क्योंकि आपको क्वेश्चन समझाना है मुझे, ठीक है, ना कि आपको बहलाना है। ठीक है, इसलिए अब यू का करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द फ्लोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक। ठीक है, ये हार्मोनिक शो करना है एंड फाइंड देयर हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। इसका हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन भी निकालना है। यू हमें यहाँ से गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही पता है। देखो जब भी यू पता होता है तो क्या होता है, उसी का डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो लाप्लास इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है जब यू गिवन होता है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करे तो समेशन यदि एडिशन क्या हो जाए 0 आ जाए तो उसी को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन या लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। डेल यू अपन डेल एक्स करें हम 1/2 कॉन्स्टेंट लॉग एक्स का 1/x और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ये। और इसी का एक बार और करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो u/v वाला अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th में जो हम लगाते हैं डेरिवेटिव के टर्म्स में। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट का हमने किया तो 1 आ जाएगा और दूसरा एज इट इज़। ठीक है, फिर माइनस होता है, फिर फर्स्ट एज इट इज़ और दूसरे का फिर डिफरेंशिएशन, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर 2x हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करो आप तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ से 2x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा तो ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक तो आ गया ना हमारे पास, अब डेल यू अपन डेल वाई निकाले। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में 1/2 लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और 2y का करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर कर तो 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यहाँ से और फिर ये सॉल्व करें तो y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी का करना है फिर किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो u/v वाला फिर से फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और दूसरा एज इट इज़ v एज इट इज़, फिर -1 फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो 2y हो गया और फिर सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई स्क्वायर हो जाएगा ना ये। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इससे माइनस कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली। अब देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, समेशन करना है, लाप्लास इक्वेशन कहता है समेशन करो दोनों का। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो दोनों का समेशन ऐड करिए तो हमने सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताया है, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका समेशन 0 आ जाए। तो यहाँ हार्मोनिक फंक्शन तो है, अब क्या करना है हमें, इसका कंजुगेट फंक्शन निकालना है। तो कंजुगेट फंक्शन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v के लिए अलग होता है और u के लिए अलग होता है। तो u के लिए देखते हैं हम, यहाँ पे u गिवन होता है और v निकालना होता है हमें। जहाँ पे v निकालना होता है तो वहाँ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल v इक्वल टू डेल v अपॉन डेल एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो तो हमें डेल v अपॉन यानी कि v तो नहीं पता है ना, u पता है ना, क्यों हमें u गिवन था तो u पता है ना, हमें तो u गिवन है तो u के टर्म्स में हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब CR इक्वेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉची रीमन इक्वेशन से ये वैल्यू रिप्लेस करना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पे डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पे डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो हमने रिप्लेस कर डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया और माइनस का और डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब ये u के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब जब u के टर्म्स में आ जाएगा तो हम इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो, डेल वी अपॉन डेल वी इक्वल टू ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, और इसी का फिर हमें इंटीग्रेशन करना है तो d इक्वल टू हम ये डेरिवेटिव इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करें तो दोनों का तो ये tan इनवर्स y अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस c। देखो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में छोटी छोटी पॉइंट तो नहीं समझा सकता ना, आपको उतना आपको आना चाहिए। यदि हाँ किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, कभी भी कमेंट करो आप और हम आपको सोल्यूशन फिर प्रोवाइड करवाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आप कमेंट करो, छोटी छोटी बातें तो आप ऐसे पता जो छोटी छोटी स्टेप है वो आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, लाइक करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को।
इससे तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमारा फैमिली बढ़ गया है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का। और शेयर तो आप करने वाले हो नहीं कि अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या होते हैं शेयर करते नहीं है। कोई नहीं, एज यू विश, टेक केयर, बाय बाय।